यहाँ पे बात करते हैं कि गोलमाल 5 की जो तैयारी चल रही है उसके अपडेट्स यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि अजय देवगन को कोई एक्ट्रेस इस फिल्म में नहीं रखी है। पहले रूमर्स थे कि करीना है इसमें, शायद सारा अली खान की भी एंट्री हुई है। बाद में एक ही अपडेट आया था कि वो जो एक्ट्रेस है जो मैदान मूवी में थी, उनको इस फिल्म में लिया गया है। स्टार कास्ट उन्हीं की है और एक ही एक्ट्रेस इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाली है। बताया जाता है कि शायद वो अक्षय कुमार के साथ होगी या फिर सबकी कॉमन फ्रेंड, ऐसा उसको दिखाने वाले हैं। प्रियमणि, आई थिंक, क्या सही नाम लिया ना मैंने? हाँ। बट यहाँ पे ये भी न्यूज़ है कि अब अजय के साथ एक भी एक्ट्रेस भी नहीं है। तो रोहित शेट्टी को लेके मुझे समझ नहीं आता है कि गोलमाल 5 में गोलमाल 1, 2, 3, 4 की तरह अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ, सब कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। मतलब पार्ट 1 में ठीक है, जैसे रिमी सेन सबके साथ थी, एक तरीके से एक्ट्रेस एक ही थी उसमें। गोलमाल रिटर्न्स में करीना थी, गोलमाल 3 में भी करीना वैसे थी, गोलमाल 4 में, गोलमाल अगेन में वो परिणीति थी। बट गोलमाल 5 में अजय देवगन के साथ फर्स्ट टाइम की कोई एक्ट्रेस नहीं होने वाली है। ये भी एक न्यूज़ आती है। ऊपर से अजय देवगन का काम रिड्यूस किया गया है, वो भी एक न्यूज़ आती है। सो गोलमाल 5 को लेके जो रोहित शेट्टी है, वो पता नहीं कि अजय देवगन को लेके मतलब वो कुछ ज़्यादा मान भी रहा है या नहीं, या फिर गोलमाल 5 अब अजय देवगन की नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोलमाल 5 नहीं बल्कि रोहित शेट्टी की तो गोलमाल 6 की भी तैयारी है। और अक्षय कुमार को लेना ये एक बात का सबूत है कि गोलमाल 6 में भी शायद हो सकता है कि अक्षय भी हो, क्या पता। ये फ्रेंचाइजी कुछ अलग लेवल की करने की कोशिश कर रहा है रोहित शेट्टी, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। क्योंकि अक्षय कुमार कॉमेडी में अच्छा है, नो डाउट एट ऑल, पर रोहित शेट्टी अक्षय कुमार को एज अ कॉमेडी एक्टर कभी यूज़ ही नहीं कर पाया। मतलब हेरा फेरी थी तो वो रोहित की नहीं थी, या फिर अपना हाउसफुल थी तो वो रोहित की नहीं थी। रोहित ने अक्षय के साथ एक ही बनाई है, सूर्यवंशी। वो कोई कॉमेडी फिल्म तो थी नहीं वो। तो शायद रोहित को ये लगता होगा कि यार अक्षय का यूटिलाइज हम एक्शन में नहीं बल्कि कॉमेडी में यूज कर लेते हैं, इसलिए उसने हाँ दिया, ऑफ़र दिया। अक्षय को ऑफ़र अच्छी लगी क्योंकि रोल अच्छा निकला, तो उसने भी हाँ कर दिया। पर ऐसे में भाई ये जो कर रहे हैं अभी, जो मुझे न्यूज़ देखने को मिल रही है कि अजय को, क्योंकि अक्षय ने वो फिल्म इसीलिए साइन की कि उसको रोल अच्छा मिला है, अच्छा खासा टाइम उस फिल्म में उस रोल को दिया जाने वाला है। तो अब यहाँ पे जो एंगल है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अजय देवगन ने ये एंगल मतलब एक्सेप्ट कर तो लिया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि क्या कोई फोर्स है, क्या कोई ज़बरदस्ती की है अजय देवगन को, ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि मैं जितना अभी तक देख पा रहा हूँ कि अजय देवगन इज़ ओके विद इट, जो भी उनको ये दिया गया है अभी तक, अपडेट्स जो अभी तक मैं अजय देवगन के देखे हूँ उसमें तो भाई ऐसा कोई इशू दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, स्क्रीन टाइम की वाइज अगर बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार को, अजय देवगन को इक्वल टाइम दिया गया है अलॉन्ग विद अरशद वारसी। बाकी सबको बहुत कम टाइम है ऐसा बताया गया है। और वैसे भी श्रेयस तलपरे हो, कुणाल खेमू हो, तुषार कपूर हो, इनके तो करियर वैसे भी बर्बाद ही है। शर्मन जोशी भी आजकल वैसे बर्बादी करियर, क्योंकि वो सिकंदर में अगर वो सलमान के पीए का रोल कर सकता है कि जी हाँ राजा साहब, मैं जो कहूँगा वो याद है ना आपको, शर्मन जोशी कैसे राजा साहब करते रहता है सलमान। तो अगर वो ऐसे ही रोल सेट करने वाला होगा तो उसका भी करियर वैसे भी गया ही है। तो इसीलिए शायद आई थिंक ये हो रहा है कि 4 लोगों को मैंने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा रोल है, अक्षय, अजय, प्रियमणि और इसको अरशद वारसी को। ये अपडेट देखने को मिली है। बाय द वे गोलमाल 5 फाइनली आप मान के चलो मई मंथ में आने वाली है, मई मंथ, अगले साल के मई मंथ में। इसीलिए इन लोगों ने ये अपडेट्स लानी शुरू की है। 2027 के मई मंथ में आने के इसके फुल चांसेस है। बजट इज़ हाई, समथिंग अराउंड 250 करोड़ प्लस इसका बजट बताया गया है। ऑफिशियली रिपोर्टेडली बताया गया है, वो भी शूटिंग आधा होने के बाद बताया गया है। उसके बाद जब प्रमोशन होगा, पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी फिल्म या जो भी है, वीएफएक्स अगर करने वाले हों, क्योंकि वे बोल रहे हैं कि फैंटासी कॉमेडी फिल्म में भी या जो भी ये लोग बना रहे हैं नया कुछ फिल्म को लेके, तो उसमें कोई वीएफएक्स वगैरह एंगल होगा तो वो भी शायद थोड़ा बढ़ भी सकता है। कम से कम बजट 250 करोड़ बताया गया है। और मुझे लगता है कि अगले साल 1 मई
टाइप की इसकी कोई डेट है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि पहले हाफ में ही गोलमाल आने वाली है, और गोलमाल 5 के वक्त लिखा ही गया है समर 2027। सो 1 मई या फिर मई मंथ के 2027 के फर्स्ट हाफ के टाइम पे अगर आने वाली है गोलमाल 5 तो डेफिनेटली समर में ही आएगी, क्योंकि लिखा भी गया है कुछ आर्टिकल्स में। हाँ, बट ऑब्वियसली अब ये थोड़ा बहुत अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस इस चीज़ से, अक्षय के फैंस तो खुश है, अजय के ना खुश है। तो भाई मैं थोड़ी ना डायरेक्टर हूँ, गाली देनी तो उस डायरेक्टर को दो भाई। मैंने थोड़ी बोला फ़ोन करके रोहित शेट्टी को, नहीं भाई अजय को मत दो, ज़्यादा अक्षय को रोल दो। और पहली बात तो तुम्हारा जो सुपरस्टार है वो एक्सेप्ट करता ही क्यों है रोहित शेट्टी की कुछ भी बातें अगर हो। सिंघम अगेन में भी उसने रोहित शेट्टी को ने जो बोला वही किया, ऐसा रोल उसने एक्सेप्ट ही क्यों किया? मतलब कम ऑन यार, बाजीराव सिंघम ब्लैक ड्रेस में सिर्फ बैठा हुआ है पूरे फिल्म में, उसकी वर्दी वाला सीन्स, कितने तो सीन्स मारा मारी के चाहिए थे। बाद में अजय देवगन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या इंटरव्यू करता है, वहाँ पे बोलता है हाँ भाई गलती हो गई सिंघम में हमारी, थोड़ा रोल अलग चाहिए था। क्यों भाई? लोग तुमको किस लेवल पे जानते हैं, लोग कितना प्यार करते थे सिंघम के कैरेक्टर को, तुम बाद में बोलते हो नहीं यार बाद में रियलाइज़ हुआ। क्यों भाई? तुम तो यार इतने टैलेंटेड एक्टर हो कि आंखों से एक्टिंग करने में यार तुम्हारा मतलब ओवरऑल भी देखा जाए तो इसके टैलेंट है एक्टिंग का। इसको ये चीज़ कैसे पता नहीं चली भाई, लेकिन कि लोगों को सिंघम के कैरेक्टर से क्या चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए था भाई। खैर चलो जो भी है, बट कहीं रोहित शेट्टी गोलमाल में भी गेम नहीं कर रहा है ना, मुझे तो क्लियरली लगता है कि इतने लोग लेके आना। अब आप देखो, आप स्क्रीन टाइम की बातें करते हो, सुन लो मेरी बात। अक्षय, अजय, अरशद, श्रेयस तलपदे, कुणाल खेमू, अपना तुषार कपूर भी है, और एक दो लोग भूल रहा हूँ मैं, मे भी प्रियमणि है इसमें, जॉनी लीवर है, वो आई थिंक संजय मिश्रा भी है ना, वो पूरी की पूरी गैंग, मुकेश तिवारी और अक्षय को ऐड करके। भाई आप ये बताओ आपको स्क्रीन टाइम कितना मिलेगा अजय को? आप ये बताओ, लॉजिकली बताओ। जो अजय के फैंस मुझे बेवजह ब्लेम कर रहे थे ना भाई, मुझे कुछ मिलेगा नहीं बेवजह ये बता के कि अक्षय का रोल बड़ा है। भाई ओपनली जाके गूगल सर्च कर लेना आर्टिकल सब, और सिर्फ गूगल पे बिलीव नहीं करता मैं, सोर्सेस पे बिलीव करता हूँ। मुंबई के जो सोर्सेस से खबरें आती है, क्योंकि वो 99.9% सही होती है। हाँ, हो सकता है ये खबर 0.01 में भी आए, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा गोलमाल जैसी बड़ी फिल्म पे कोई सोर्स मुझे गलत न्यूज़ नहीं देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो रोहित को दो भाई, गाली देनी है तो हमको देके क्या फ़ायदा? मैं थोड़ी डायरेक्टर हूँ, मैंने थोड़ी बोला नहीं अजय का गेम करो भाई, अक्षय को ज़्यादा रोल दो। और ज़्यादा रोल नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अक्षय का ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट इक्वल रोल देना, ये इस बात का सबूत है कि अजय देवगन गोलमाल के लिए रोहित शेट्टी के मन में अब मेन लीड नहीं रहा। ये बात यहीं पे सवाल होता है क्रिएट। और दूसरी बात, शायद अजय की फिल्म नहीं मानता है अब रोहित शेट्टी। अजय देवगन को सिंघम अगेन के बाद शायद रोहित शेट्टी उतना ट्रस्ट नहीं करता है। हो सकता है ये भी रीज़न हो कि दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप हो गई, सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर हो गई, और रोहित शेट्टी का शायद मन बन गया, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 में कैमियो तो किया था रोहित शेट्टी ने, तब तक तो सब सही था, पर वो डिज़ास्टर होने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई है। ऊपर से अक्षय के कुछ फिल्में एवरेज गई, पिछले साल केसरी 2 फ्लॉप थी, बाकी एवरेज थी, और ये हिट गई है लेकिन सुपर हिट भूत बंगला, तो मन बदल गया होगा भाई। हो सकता है कि अक्षय की कॉमेडी बचा ले, ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि गोलमाल अगेन में भी अजय देवगन की कोई कॉमेडी ज़्यादा दिखाई नहीं थी, वो तो अरशद वारसी और वो भूत वाला एंगल ज़्यादा था। गोलमाल 3 तक अजय की कॉमेडी बहुत थी फिल्म में। तो मुझे लगता है रोहित शेट्टी का भी मन बदल गया अजय को लेके, या फिर उसके स्टारडम को लेके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स बोल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बना के अगर आपके मेन लीड कैरेक्टर को उतना ही रोल मिल रहा है जो नया कोई कैरेक्टर आ रहा है उतने जैसा, तो उस नए कैरेक्टर की ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा मुझे लगता है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर तो मुझे यही लगता है। मैं डायरेक्टर होता और अगर मैं इस टाइप का डिसीजन लेता, तो मैं अगर उस थिंकिंग से सोचूं रोहित शेट्टी के, तो शायद मुझे अक्षय कुमार पे ज़्यादा बिलीव है अजय देवगन की तुलना में। ऐसा ही मेरा एनालिसिस होता। मुझे लगता है रोहित शेट्टी का यही एनालिसिस है, उसको भी अक्षय पे ज़्यादा बिलीव है, ऐसा क्लियरली लगता है।